नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, मच्छर देखिए, एक मानव यानी एक मनुष्य को चारों ओर सैकड़ों मच्छरों के मंडराने का अवलोकन करने और लगभग 20 मिलियन डेटा बिंदुओं का विश्लेषण करने के बाद जॉर्जिया टेक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक गणितीय मॉडल विकसित किया है जो ये भविष्यवाणी करता है कि मादा मच्छर भोजन के लिए लोगों का पता कैसे लगाती है और उनके पास कैसे आ जाती है। दर्शक, ये शोध मच्छरों की उड़ान व्यवहार का पहला विस्तृत दृश्य और चित्रण प्रस्तुत करता है और ऐसे मापनीय निष्कर्ष प्रदान करता है जिनसे उन्हें पकड़ने और नियंत्रित करने की तरीके में सुधार किया जा सकता है। मच्छर केवल एक उपद्रव से कई अधिक है। वो मलेरिया, पित्त, और जीका जैसी बीमारियां फैलाता है, जिससे मिलकर प्रतिवर्ष 7 लाख से अधिक लोगों का मौत हो जाते हैं विश्व भर में। दर्शक, इस शोध टीम ने एक इंटरैक्टिव सार्वजनिक वेबसाइट भी बनाई है जो उपयोगकर्ताओं को मच्छरों की गतिविधियों और व्यवहार का पता लगाने की अनुमति देता है। मच्छरों की आवागमन की तरीका का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ताओं ने 3D इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके ये निगरानी की कि ये कीट दृश्य संकेतों और वस्तुओं के आसपास मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। दर्शक, इसके बाद उन्होंने एक व्यक्ति को नियंत्रित कक्ष में रखा, उसके कपड़े का रंग बदला और उसके आसपास मच्छरों की गतिविधियों का रिकॉर्ड किया। साइंस एडवांसेस में प्रकाशित निष्कर्षों में मादा एडिज इजिप्टी मच्छरों, जिन्हें पित्त मच्छर भी कहा जाता है, उन पर ध्यान केंद्रित किया गया जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और दुनिया भर के कई क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रजाति होता है। आंकड़े से पता चलता है कि मच्छर एक दूसरे का पीछा करते हुए इकट्ठा नहीं होते। इसके बजाय प्रत्येक कीट एक ही पर्यावरणीय संकेतों पर स्वतंत्र रूप से प्रतिक्रिया करता है, जिसके कारण वो लगभग एक ही समय एक ही स्थान पर पहुंच जाता है। जॉर्जिया टेक के जॉर्ज डब्ल्यू वुरेब स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस के प्रोफेसर डेविड हु ने कहा, एक भीड़ वाले बार की तरह है। ग्राहक इसलिए नहीं आते क्योंकि वो एक दूसरे के पीछे पीछे बार में आ गया है। दर्शक, एक ही तरह का संकेतों से आकर्षित होता है, पेय पदार्थों, संगीत और माहौल। मच्छरों के साथ भी ऐसा ही होता है। नेता का अनुसरण करने के बजाय कीट संकेतों का अनुसरण करता है और संयोग से उसी स्थान पर पहुंच जाता है जहां दूसरे मच्छर होता हुआ वो एक दूसरे की सटीक नकल भी होता है। शोधकर्ताओं ने दृश्यों, लक्ष्यों और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को समायोजित करते हुए 3 प्रयोग किए। पहले परीक्षण में एक काले गोले ने मच्छरों को तभी आकर्षित किया जब वो पहले से ही उसकी ओर उड़ रहे थे। वस्तु तक पहुंचने के बाद वो आमतौर पर उसके पास नहीं रुकते थे और तेजी से आगे बढ़ जाते थे। जब काले लक्ष्य को सफेद वस्तु से बदल दिया गया और कार्बन डाइऑक्साइड डाली गई तो मच्छर स्रोत का पता लगा सके, लेकिन केवल नजदीकी दूरी पर। दर्शक, हु ने देखा कि वो थोड़ी देर के लिए रुकता है, मानो दर्शक जब कोई काली वस्तु और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक साथ मौजूद थे तो इसका प्रभाव कहीं अधिक तीव्र था। मच्छर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और उस क्षेत्र में रुके और वहां पे ठहरे भी और भोजन करने का प्रयास किया। दर्शक, पिछले अध्ययनों से पता चला था कि दृश्य संकेत और कार्बन डाइऑक्साइड मच्छरों को आकर्षित करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इन संकेतों को मिलाकर वो कैसे तय करता है कि उन्हें कहाँ उड़ना है। जॉर्जिया टेक का मास्टर डिग्री के छात्रों के रूप में ये अध्ययन करने वाली क्रिस्टोफर जुओ ने कहा, वो छोटे रोबोट की तरह है, हमें बस उनके नियमों का पता लगाना था। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट,